हुआ है सर्वसम्मति से कि जो अग्निपथ की योजना है वो रद्द की जाए। जिन बच्चों के फिजिकल और रिटन टेस्ट हो चुके उनको भर्ती किया जाए। और नंबर 3, जिनके रुके हुए रिजल्ट हैं उनके रिजल्ट जारी किए जाएं। अगला निर्णय ये है कि ये पूरा का पूरा युवा ही इस आंदोलन को चलाते रहेंगे जो अभी भी चला रहे हैं, और वो शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। बाकी जितना भी समाज है, किसान है, मजदूर है, तमाम उनका समर्थन। 24 तारीख को हर एक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर युवाओं के नेतृत्व में ज्ञापन दिए जाएंगे और किसान उनके साथ रहेंगे। उसके बाद 27 तारीख से एक पद यात्रा तालू से शुरू होएगी, जहां पे एक युवा शहीद हुआ था खुदकुशी करके, और वो पद यात्रा चलते चलते लिजवाड़ा गांव में पहुंच जाएगी, जहां पर दूसरा नौजवान शहीद हुआ खुदकुशी करके। और कल जो है इस पंचायत के 10 आदमी कल जो गड्ढी सांपला के अंदर दूसरी पंचायत होनी है उसमें हिस्सा लेने के लिए भी जाएंगे। वहाँ कट होएगा, रैली भी होएगी। आंदोलन तो ये जारी है, उसी को समर्थन जारी रहेगा। तिरंगा झंडा उसका है, पहले से ही है, वही रहेगा। आज 8-9 प्रस्ताव पास हुए हैं। इनमें मेन प्रस्ताव यही है कि एक तो संयुक्त बेरोजगार युवा मोर्चा गठन किया गया है, जो कि युवाओं की अगुवाई में चलेगा और बाकी पूरा समाज उनके साथ होगा। दूसरा, पहला एक तो इसमें पॉइंट है कि जो ये भारत सरकार ने जो भर्ती प्रक्रिया भी जो चलाई है, इसका सभी बहिष्कार करते हैं, और जो पहले की प्रक्रिया थी स्थायी भर्ती, वही भर्ती प्रक्रिया दोबारा से चालू की। खाप पूरा जवान भी साथ हैं, खाप पंचायतें भी साथ हैं, किसान मोर्चा भी साथ में है, मतलब पूरा प्रदेश जवान से लेकर के किसान तक, गरीब से लेकर के अमीर तक, शिक्षित से लेकर के अशिक्षित तक, रोजगार से लेकर के बेरोजगार तक, सब आदमी इस आंदोलन में इनके साथ है। 27 तारीख को लिजवाड़ा में कोई रैली करेगा, कोई मामला? ये तालू से एक पद यात्रा चलेगी युवाओं की अगुवाई में, और जो जुलाना के अंदर जो एक लड़का शहीद हुआ है जिसका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन वो भारत सरकार की नीतियों के कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी, वहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा 27 तारीख को। जिला स्तर पर है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अगर इसकी पूरी प्रक्रिया देखें तो आप सभी समझदार हैं, सभी जानते हैं, हर आदमी जानता है। इवन जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वहाँ जो बैठते हैं, जब वो बोलते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फेस रीडिंग पढ़ते हैं आप उनकी फेस रीडिंग पढ़िए। जब वो बोलते हैं तब उनका चेहरा और होता है, और जब वो बंद हो जाते हैं तब उनका चेहरा मायूस होता है। मतलब सरकार का दबाव है, क्योंकि कोई चीफ नहीं है, कोई सेना अध्यक्ष नहीं है, कोई वायुसेना अध्यक्ष नहीं है। भारत सरकार, सब भारत सरकार के अधीन आते हैं। जो भाषा वो बोलेंगे वो उनको बोलनी पड़ेगी। खामियां ये है कि मतलब भारत सरकार को ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि भाई ये 4 साल के लिए भर्ती करेंगे। इस 4 साल का महत्व क्या है? मतलब जो पहले एक है, मैं आपको एक मोटे तौर के ऊपर बताता हूँ। हमने 1.5 साल की ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग करने के बाद जब हम यूनिट एक शब्द ले लेते हैं हम कि मैं भारत के संविधान को मानूंगा, जो मेरे को आदेश मिलेगा उस आदेश को पूरा करूँगा, वो हमने शब्द ली है। लेकिन असली सोल्जर तो हम वहाँ जब यूनिट में जाते हैं, वहाँ ऑपरेशन में भाग लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ जा कर के कम से कम 5 साल एक सोल्जर अटैक के लिए तैयार होता है। उसको लड़ाई के लिए या किसी अम्बुश के लिए या किसी इंसर्जेंसी एरिया के अंदर फाइटिंग फोर्स में उसको शामिल करने के लिए वो तैयार होता है। अभी आपने कारगिल में देखा होगा, जो नए बच्चे थे उनकी कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि वो अनट्रेंड थे। अब जो 4 साल का जो इनका सिस्टम, इसमें छुट्टी भी है, ट्रेनिंग भी है, तो कितना टाइम बचेगा उसके प्रैक्टिकल जब उसके पास ऑन ग्राउंड एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक पूरा सोल्जर नहीं बनता है।
ये तो एक सरकार की पॉलिसी है। ये जो पीओडी के थ्रू जो ट्रेन किए जा रहे हैं बच्चे, इनको एक डिसिप्लिन के तरीके से इनको एक सोल्जर की वर्दी पहना देंगे और ये 4 साल बाद में जब बेरोजगार होंगे तो ये अडानी और अंबानी जो इस देश के उद्योगपति हैं उन कंपनियों के अंदर ये सिक्योरिटी गार्ड होंगे। और दूसरा, इनको आज जो सीआरपीएफ बोलती है कि हम 10% आरक्षण देंगे, भाई तुम 10% आरक्षण आज उस टाइम क्यों दे रहे? आज ही भर्ती कर लो इनको, आज ही भर्ती करो। अब आज बोलते हैं कि हम +2 की मार्कशीट देंगे, आज पेपर में लिख रखा है कि 4 ट्रेड में भर्ती होगी, टेक्नीशियन, सोल्जर, जीडी, कलरक और ट्रेडमैन। ट्रेडमैन के अंदर भर्ती 10वीं पास 8वीं पास होगा, ये लिखा हुआ है पेपर में। और ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि जो इस टीओडी में भर्ती होगा वो 10वीं पास होगा, हम उसको 4 साल के भीतर +2 की मार्कशीट देंगे, डिग्री देंगे उसको। तो वो तो भाई इसका मतलब आपने 10वीं पास और 8वीं पास तो ट्रेडमैन में भर्ती किया है, जिसमें सफाई, नाई, धोबी, तेली आते हैं, उसमें भर्ती किया है। तो जो कलरक है, टेक्नीशियन है, सोल्जर, जीडी है, वो तो +2 भर्ती होते हैं। तो इसका मतलब आज ही +2 भर्ती होंगे वो, तो आप उसको 4 साल रखा, उसका लाभ मार दो। ठीक है जी। वो भावना कब पैदा होती है जब एक जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में निखर करके, त्रस करके जब बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ता है और जब तिरंगा वहां पर हाथ में लेकर अपना परिवार और समाज को न देख करके सिर्फ एक जज्बा होता है, भारत माता की जय। वो सिर्फ भारत माता की हमारी रक्षा के लिए जय करने की, ठीक है, 4 साल की नौकरी करके जा रहे हैं, आपको नौकरी 32 साल, 48 लाख का इंश्योरेंस भी होगा, 11 लाख की ₹1,000 मिलेगी। क्या सरकार? शायद 1 साल बाद व्यापारियों के साथ कोई लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब यही है कि पूरा समाज, हम आपस में एक साइड के अंदर होकर के